इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रामदास मलिक जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और हम बात करेंगे पहलगाम आतंकी हमले पे, जो वहाँ पे 26 लोग पर्यटक जो गए थे वहाँ पे, जिनके साथ काफ़ी एक दर्दनाक घटना हुई। उस घटना को लेके रामदास जी की क्या राय है, थोड़ा इनसे हम सीधी चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे पूछेंगे, जो पहलगाम की जो घटना हुई आपने देखी, लगातार आप सुर्खियों पर देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में? ये घटना क्या, एक सोची समझी बहुत घिनौनी नीचता भरी हुई हिंदुओं के खिलाफ और सनातनियों के खिलाफ साजिश है। और इस साजिश को रचने वाला पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष मुनीर है। आप उसका बयान देखिए ना, क्या दिया बयान उसने। जम्मू कश्मीर हमारी नस है, बिल्कुल। और समय आ गया है, पाकिस्तान की नस को काटना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस घटना से इतना दुखी थे, विचलित थे, गमगीन थे। विदेश की यात्रा को छोड़ के आए। आते ही उन्होंने पहला कदम ये उठाया, भारत की सेना को खुली छूट दे दी। पहले से साजिश थी ये घटना की? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर जब से धारा 370 हटी, ये जो वहाँ के 3 परिवार हैं, 3 परिवारों ने वहाँ पर शासन किया। उनसे जम्मू कश्मीर मुक्त नहीं हुआ। उन्होंने पहले ही बयानबाजी की थी कि यहाँ खून की नदियाँ बहेंगी। और ये जम्मू कश्मीर का देश का दुर्भाग्य है कि उन्हीं लोगों के हाथ दोबारा सत्ता चली गई। ये लोग कश्मीर के, मैं तो वो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ जो नहीं करना चाहिए, पिट्ठू है ये। पाकिस्तान की शय पे चलने वाले लोग हैं। अच्छा, कश्मीर। आप देखिए ना, उसके मैं कल भी इस बात को, शेख अब्दुल्ला इतने जिम्मेदार व्यक्ति ने बयान दे दिया। यहाँ से पूछा किसी ने उनसे कि अगर पाकिस्तान पे छेड़ा जाए तो क्या, तो वो क्या बोलेगा, पाकिस्तान ने चूड़ियाँ पहन रखी है। ये ऐसी भाषा कौन बोलता है? हमदर्द बोलता है ना। बिल्कुल। तो ये पाकिस्तान का हमदर्द है, पाकिस्तान इनका हमदर्द है। पाकिस्तान चाहता है कि यहाँ पर वो तो कंगला हो चुका है, कटोरा उसके हाथ में है, भिखारी मुल्क है, अपने मुल्क को संभाल नहीं पा रहा वो, दाने दाने पर मुताज मुल्क है वो। अब उनका निगाह इधर आता है कि वे हिंदुस्तान को, भारत को डिस्टर्ब करे। बिल्कुल। और ये कौन सा नंगा नाच किया गया, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है ये। और मैं तो एक बात बार बार इस बात को उठाता रहा हूँ कि जो संविधान के अंदर एक शब्द है धर्मनिरपेक्ष, जी, सेकुलरिज्म, ये हटाइए। मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ, अपनी सरकार से मांग करता हूँ, जब तक ये शब्द रहेगा संविधान के अंदर। अरे क्यों क्यों डाला गया ये शब्द? बंटवारा हो गया, तुम उधर गए हम इधर रह गए। जिसने यहाँ रहना है मुसलमान ने, हमें कोई आपत्ति नहीं, शांति से रहेगा ना। हिंदुओं के मुल्क के अंदर हिंदुओं का जात पूछकर कि आप हिंदू हो, उन पर गोलियां चलाना, और ये किसकी नाकामयाबी है? ये हमारी सरकार की, जो लोक सरकार है, प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। उसको तुरंत भंग करना चाहिए, वह राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, वो प्रदेश सेना के हवाले होना चाहिए। अब देखिए ना, एक 70 साल का नसूर जो था 370 धारा, उसे हटाया गया। बिल्कुल। तो इन्होंने कुछ प्रतिक्रिया देनी थी ना, तो भुलाए हुए थे ये। और अब तो मैं ये भी कह रहा हूँ कि पीओके हो, उसको लीजिए इनसे। जितने आतंकवादियों के अड्डे हैं और जितने, और सब वहीं पर हैं। बिल्कुल। अब तो बहुत अच्छा मौका है
पूरा विश्व आपके हमारे साथ है। तो क्या लगता है सरकार लेगी इस पर निर्णय, सर एक्शन लेगी? बिल्कुल लेगी, बिल्कुल। सरकार दृढ़ संकल्प है, गुस्से में है देश। और मेरा तो ये कहना है, ऐसी बड़ी घटना वहाँ के शासन प्रशासन, वहाँ की सरकार के बिना, सहमति के बिना नहीं हो सकती। इसकी इंक्वायरी करानी चाहिए अच्छी तरह और इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। वहाँ के मुख्यमंत्री को और वहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको तुरंत गिरफ्तार करके उनके ऊपर इंक्वायरी बैठाई जाए और 100% सच्चाई सामने आएगी। इनकी सहभागिता इसमें है। पाकिस्तान के कैसे आ सकते हैं पाकिस्तान? हदों की इतना बड़ा पर्यटक स्थल है वो। और इतने आप पहले भूखे मर रहे थे, कश्मीर में भूख मरी थी, भुखमरी, बिल्कुल। अब वहाँ रोजगार मोदी जी ने बढ़ाया, सरकार ने सोचा, पर्यटक जाने लगे, घोड़े वाले को धंधा मिला, होटल वाले को धंधा मिला, मालिश वाले को धंधा मिला है। अब ये जो अब उससे नाखुश था पाकिस्तान, हजम नहीं हो पाया उनको हजम नहीं हो पाया। हो पा रहा था ये जम्मू कश्मीर शांति कैसे बहाल होगी, बिल्कुल। तो उसका फायदा इन्होंने उठाया है। लेकिन अब कल जो निर्णय लिए हैं भारत सरकार ने, हमारी सरकार ने बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं और आगे देखो इनकी पूरी नकेल कसी जाएगी, इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मेरा तो ये कहना है कि अब देखो ना, इनका है पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान का जो हिस्सा है, पूरे पाकिस्तान का 47% है। आज अगर बलूचिस्तान ही पाकिस्तान से अलग हो जाए तो बचा क्या? इसको 6 टुकड़े होने हैं। पहले इनके 2 टुकड़े हुए थे जब बांग्लादेश बना, अब इनके 6 टुकड़े। ये इनकी ख्वाहिश है, इनकी ख्वाहिश मोदी सरकार तुरंत पूरी करेगी। और हिंदुओं सनातनियों से मेरी अपील है आपके चैनल के माध्यम से जी, अब समय आपका इकट्ठा होने का है, इकट्ठा हो जाओ बिल्कुल। और सब सनातनी, सब हिंदू एक मांग को उठाएं। जितने बड़े बड़े काम मोदी जी ने किए हैं, हमारी सरकार ने, एक काम ये भी कर दें, कितने संशोधन हुए हैं संविधान के अंदर, कि संविधान के अंदर जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है इसे हटाया जाए। इसी शब्द की वजह से इन्हें बल मिलता है। तो हम अपने मुल्क को नहीं हम कह सकते हमारा मुल्क है। आज पूरे विश्व को हम नहीं कह सकते हिंदुस्तान हमारा हिंदुओं का है। बिल्कुल। तो इसको शब्द को हटाओ और इसे हिंदू राष्ट्र घोषित करें। इससे आतंकवादी ताकतों की और इस मुल्क को ख़त्म करें। ये मुल्क देखो ना, अभी आतंकवादी का अड्डा है ये, और सामाजिक लादिन कहाँ पकड़ेंगे? इन्हीं के मुल्क में पकड़ेंगे। जितने दहशतगर्द है इन्हीं के मुल्क में है। ये फैक्ट्री है आतंकवाद पैदा करने वाले की, इनकी रोजी रोटी यही है। अब जब पानी को तरसेंगे, देखना जब पानी बंद हो गया इनका, कर दिए पानी बंद करो इनका। और एक तो बात मैं और कहूँगा, तो मेरी बात अब मौका है। इंदिरा जी चूक गई थी अपने मौके से, लाल बहादुर शास्त्री भी चूके थे जब समझौता हुआ था जिनेवा के अंदर। अब नहीं चूकना है। करतारपुर को लो अपने अंदर, जो सिख हिंदू हम एक हैं, उसके ऊपर ये पैसा वसूल रहा पाकिस्तान, इकनॉमी बढ़ रही है इनकी अर्थव्यवस्था, उसको तुरंत अंदर दिया जाए भारत के अंदर। हमारा धार्मिक स्थल है वो भी। तुरंत किसी तरीके भी अपना करतारपुर साहब को भी अंदर लें, इंडिया के अंदर पीओके को अंदर लें, और बाकी के पाकिस्तान के बचे हुए हिस्से को इनको विभाजित करके, जैसे बलूचिस्तान अलग हो, इनके ऐसी अब तो खुल के आना पड़ेगा सामने, खुल के आना पड़ेगा। बिल्कुल हमारी सरकार को, भारत को, यहाँ के जितने नागरिक उनको बलूचिस्तानियों को साथ देना चाहिए जी। खुल के आइए, जैसे खुल के आए होंगे। पर्दे वाली बात नहीं करो, बिल्कुल खुल के अपनी फौज भेजे अगर मांगते हैं बलूचिस्तान की रक्षा के लिए। मेरा तो यही संदेश।